Hello, dear student, welcome my channel, the VPL classes. आज हम स्पीकिंग क्लास का वीडियो लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमको इंग्लिश आनी चाहिए पर वो किसी भी कारण से नहीं सीख पाते हैं या फिर कोई उनको टीचर नहीं मिल पाता है और उनको नहीं मिल पा रही है जो है तैयारी। उनके लिए आज हम जो है क्लास करेंगे और जो है इस तरीके से हम उसको सिखाएंगे कि आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। बिल्कुल लेवल होगा जीरो, दिस दैट से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, प्रॉमिस करते हैं इस बात का कि आप एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन चीज़ों को जानते हैं, जैसे दिस क्या है, दैट क्या है, दीज क्या है, दोज क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको जानते भी होंगे, पर कैसे कहाँ इसका यूज़ करना है हमको इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। हमको कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है पर हम सही जगह पर उसको बोल नहीं पाते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को लेके ध्यान देंगे कि किस किस बात को कहाँ कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे नंबर आता है नंबर 1 पे। पहले हम देखते हैं, इसको कहेंगे नंबर 1 दिस, दिस, दैट, दोज। आप में से बहुत ऐसे होंगे लोग जिनको आता भी होगा ये सब, पर कुछ को ये लगता है कि इसका इस्तेमाल, इसका सही तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आता है, जैसे मान लो दिस का यूज कहाँ करें। अब दिस का इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे, जैसे मान लो पास कोई चीज है, हम किसी मान लेते हैं, जैसे मान लो हमारे एक लड़का खड़ा है जिसका नाम राम है। अब उसके लिए हम बोलेंगे ये या ये राम है, तो इसके लिए बोलेंगे दिस इज राम। अब यही जो है राम, ये दूर खड़ा हो, तो फिर कैसे कहेंगे हम कि, तो उसके लिए हम बोलेंगे ये हमारा रहा दिस। अब आता है कि दैट, तो जब वो राम हमारा दूरी पे होगा तो हम बोलेंगे दैट इज राम। इज दैट क्लियर? अगर पास में है तो दिस और दूर है तो दैट, पर सिर्फ राम अकेला है तब तक। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस का जो है पास में अगर है तो हम बोलेंगे दिस इज राम, मान लो। या फिर हमारे पास में कोई एक बुक रखी हुई है और एक बुक रखी है और जो है वो उसको हम मान लो बोलें तो उसको बोलेंगे दिस इज ए बुक, दिस इज अ बुक। अब ये जो बुक है ये पास में है तो हम लिखा दिस इज अ बुक। यही किताब अगर दूर हो तो हम कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए हम बोलेंगे दैट इज a book, that is a book. Is that clear? अब इनका मेरे समझ से दिस दैट का यूज आपको समझ में आ गया। तो पास में अगर एक चीज है तो हम उसको दिस बोलेंगे और अगर वही चीज दूरी पर है तो हम दैट। ओके, तो टॉपिक है वो आता है दीज। मान लीजिए दो लोग हैं, राम और श्याम, राम और श्याम, और एक पास है, मतलब पास खड़े, तो बोलेंगे ये राम और श्याम हैं। तो शुरुआत करेंगे, कैसे बनाएंगे, दीज आर राम एंड श्याम। अब ये राम और श्याम वो पास में है हमारे, तो हम दीज का इस्तेमाल करेंगे
और अगर राम और श्याम दूरी पर हैं, दूर हैं, तो उसके लिए हम करते हैं दोज का इस्तेमाल। जैसे वे राम और श्याम हैं, दोज आर राम एंड श्याम। क्लियर हो गया? ये राम और श्याम है। जब वो पास में खड़े हैं तो हम बोलेंगे दीज आर राम एंड श्याम। जब वो दूर हैं तो हम बोलेंगे दोज आर राम एंड श्याम। पता पड़ गया आपको? दिस, दैट, दीज, दोस। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है और आपके घर आया आपसे मिलने, तो आप उसको अपने घर पर अपने मम्मी पापा से जब इंट्रोडक्ट कराएंगे तो कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले हम ये है, ये अब तो मान लो ये राम। एक तरीका इसका हो सकता है, पास में है तो बोलेंगे हम दिस इज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पास में है। तो अब मान लो राम थोड़ा बाहर है, दूर है, फिर मान लो आपके फैमिली में से किसी भी मेंबर ने पूछा कि वह कौन है, तो आप कहेंगे दैट इज राम। फर्क समझ आया? पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट। बट एक प्रश्न, अगर इसी का अगर दो लोग हैं तो पास के लिए दीज, और पास में है तो दीज। अब यही दूर है तो बोलेंगे दोज। दोज आर एंड श्याम। ये क्लियर हो गया? दिस, दैट, दीज, दोज। बिल्कुल शुरुआती लेवल है। आप ऐसे समझें कि ये आपको बहुत एक सिंपल तरीका है। आप दिस का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पर करना है आपको बताए। आपके पास में कोई है तो बोलेंगे दिस इज, जो भी है, मान लो दिस इज राम। कोई किताब रखी है तो बोलेंगे दैट इज अ बुक। दूरी पर है, पास में है तो दिस इज अ बुक। और एक और तरीका है, अगर कोई चीज पास में है और नॉन लिविंग बीइंग मान लो, वैसे इट का और दिस का इस्तेमाल नॉन लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग दोनों पे कर सकते हैं। जैसे ये है एक किताब है, इसको हम कैसे मतलब बोलेंगे? अगर हम बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे दिस इज अ बुक। सेकेंड टाइप, समझ आया? ये दो। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेंटेंस को बोल के देखेंगे। दैट इज अ बुक, दिस इज अ बुक, इट इज अ बुक, इट इज अ ग्लास, इट इज अ नोटबुक, इट इज अ पेन, इट इज अ बास्केट। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जो है बोलने की क्लियरिटी, आवाज, बिल्कुल हर चीज एक तरीके में आ जाएगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीख भी नहीं पाएंगे अच्छे से। आप बोलें। गलतियां करना गलत बात नहीं है, पर बार बार गलतियां करना ये गलत बात है। धीरे धीरे सीखते जाएंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे साथ बने रहिए आप। दिस इट का है। अब दूर के लिए फिर एक बार से मैं बता देता हूं। अगर दूर है हमारा तो हम दूर के लिए बोलेंगे वह एक, तो वह एक लड़का।
is ये दूर है, पास होता तो this is what, तो अहम, this, that, these, those, it का इस्तेमाल हम जो है जब भी इट का इस्तेमाल करेंगे हम, तो इट को और दिस को आप चाहें तो इट का इस्तेमाल कर दें यूज में, बोलने में, और चाहें तो दिस का कर दें। दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसका चाहें कर सकते हैं। पर दूर के लिए अब एक बात आती है, जैसे कि हम जैसे ये बुक आ जाए, एक मतलब कैसे करेंगे, जैसे वह एक किताब है, तो इसके लिए वह एक किताब है, that is a book। अब हम बोले मान लो इसके हिसाब से he is a book, तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि जो he का यूज है वो हम बुक के लिए नहीं कर सकते हैं, मतलब ये नॉन लिविंग बीइंग है, तो इसमें बुक के लिए नहीं कर सकते हैं।